तो देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकटॉप। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है E9 का इंडक्शन। देखिए मैंने पहले से ही जो है वो ओपन कर रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी इसकी डिस्प्ले के जो पैनल के बटन हैं ये ख़राब थे। तो ये सारे बटन जो है मैंने चेंज कर दिए हैं, लेकिन फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो आई है E9 की। देखिए इसके जितने सारे बटन थे सारे मैंने चेंज कर दिए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आप इसे किस तरह से दूर कर सकते हैं, किसी भी इंडक्शन कुकटॉप के अंदर अगर कोई सा भी एरर आए तो उसे किस तरह से पहचानते हैं, तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसके ऊपर का कवर है इसे मैं हटा देता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे 3 सेंसर जो हैं वो लगे हुए हैं। 2 सेंसर जो हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं और एक सेंसर जो है इसके IGBT के पास लगा हुआ है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसे देख कर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर जो है 3 सेंसर किस लिए दिए गए हैं। तो आपको केवल एरर पर काम करना है, सेंसर को आपको नहीं देखना कि क्यों दिया गया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंसर ख़राब होने से भी जो है हमारा एरर आ सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना है उसे देखिए सबसे पहले समझते हैं। तो कोयल को देखिए मैं पहले खोल देता हूँ। यहाँ पर केवल एक स्क्रू जो है मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि इंडक्शन जो है वो पहले से ही खुला हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए एक जो सेंसर है वो हमारा ये है, दूसरा हमारा यहाँ पर है और तीसरा जो है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर टोटल 3 सेंसर दिए हुए हैं। आपको तीनों सेंसर को जो है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एरर है वो किस सेक्शन का हो सकता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। देखिए जो इसके अंदर 90% जो एरर आते हैं वो हमारे रजिस्टेंस को और ये जो हमारे सेंसर लगे हुए हैं इनके कारण ही आते हैं। 10% जो एरर आते हैं वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर जो हमारी इनपुट सिग्नल लेती है उसकी पिनें जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ग्राउंड्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। माइक्रो कंट्रोलर देखिए मेनली जो है वो 4 तरह के सिग्नल लेती है, मेनली जो होती है। इसके जो सेंसर हैं उससे मैं हटा के बात कर रहा हूँ। तो देखिए एक तो हमारा कोयल का इनपुट हो गया, दूसरा हमारा कोयल का आउटपुट हो गया, एक हमारा लो वोल्टेज का और एक हमारा हाई वोल्टेज का, और जो बाकी बचे हुए सिग्नल है वो है हमारे सेंसर के। तो देखिए जब ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए सबसे पहले आपको किस तरह से चेक करना है उसे आपको बताता हूँ। आपको मल्टीमीटर लेना है, कोई सा ही मल्टीमीटर जो है आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सेंसर चेक करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सेंसर को आपको निकाल लेना है इस तरह से। देखिए सेंसर जो है मैंने निकाल दिया है। अब मल्टीमीटर को आपको रखना है 200 के की रेंज पर, रजिस्टेंस मोड पर हमें रखना है, क्योंकि ये जो सेंसर है ये जो है हम रजिस्टेंस मोड पर ही चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मल्टीमीटर को देखना है, ये देखिए। अब आपको ये सेंसर चेक करना है, ये हमारा इसके अंदर 150 के समथिंग वैल्यू आनी चाहिए, 150 प्लस। तो देखिए इस पर देखते हैं हम, देखिए 132 है तो बिल्कुल ठीक है। अगर ये हमारा कोई वैल्यू शो नहीं करता या फिर बिल्कुल 0 0 दिखाता तो उस केस में क्या है कि हमारा सेंसर खराब होता। लेकिन आप देख सकते हैं कि 132 का समथिंग इसमें रीडिंग है, तो ये जो है बिल्कुल ठीक है। मैं देखिए ठीक से लगाता हूँ, देखिए। अब हमें जो दूसरा सेंसर है उसे चेक करना है। ये देखिए बिल्कुल बेसिक तरीका है, अगर आपको नहीं पता है किस सेक्शन की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए दूसरे को चेक करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रीडिंग है 136.9 के समथिंग। अब आपको ये तीसरा सेंसर जो है इसे भी चेक कर लेना है। यहाँ पर भी इसे भी चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखिए 140 के समथिंग है। अब हमें कंफर्म हो गया है कि सेंसर जो है वो हमारे बिल्कुल ठीक है, सभी के सभी। तो सेंसर की अब हमारी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि सेंसर हमने चेक कर लिया है। अब आपको चेक करनी है ये रजिस्टेंस। रजिस्टेंस चेक करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम पहले तरीके के ऊपर बात करते हैं। तो हम जो है इसे मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जो आपके मीटर के अंदर हाईएस्ट रीडिंग हो उस पर आपको रख देना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि रजिस्टेंस जो है वो किस वैल्यू की है। यहाँ पर अगर आप कलर कोडिंग देखकर पता लगा लें तो अलग बात है, लेकिन हमें नहीं पता है कि जो रजिस्टेंस है वो किस किस वैल्यू की है। तो हमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू पर मल्टीमीटर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी होगी वो मल्टीमीटर हमारा दिखा देगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो बड़ी बड़ी रजिस्टेंस लगी हुई हैं इन्हें चेक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यही ख़राब होती है, इन्हें हमें चेक करना है। तो देखिए इस वाली को चेक करता हूँ सबसे पहले मैं। देखिए 247 का समथिंग है, ठीक है। ये देखिए मैं एक बात और बता दूं कि इस तरह से आप रेजिस्टेंस का कंफर्म पता नहीं लगा सकते, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस हमारी ठीक है या ख़राब है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे
तो वैल्यू जो है हमारी रुक गई है, देखिए 239 पर रुक गई है। तो ये रजिस्टेंस जो है लगभग लगभग ठीक है। दूसरी पर चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी रजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमारी रुक गई है। अब मैं अगली को चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है हमारी कोयल के इनपुट का पॉइंट होगा, उस पर आपको नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो रजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारी अप डाउन हो रही है। तो इस रजिस्टेंस पर जो है वो हमारा पूरा पूरा शक चला गया। अब हम दूसरी को चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो वैल्यू जो है हमारी, ये देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ये देखिए, और एक जगह जाकर ये रुक गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो हमारी ठीक है। अब देखिए दूसरी जो है वो है हमारी यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये भी बढ़नी शुरू हुई और ये भी जो है यहाँ पर आकर देखिए रुक गई है। देखिए अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है हमारी अप डाउन हो रही है, ये देखिए। तो इसे चेक करने का क्या तरीका है, मल्टीमीटर को आपको डीसी मोड पर सेलेक्ट करना है और इसका जो इंडक्शन को पावर से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से देखिए बीप साउंड हो चुकी है, इंडक्शन जो है हमारा ऑन हो चुका है। अब आपको मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट डीसी पर रखना है। एक प्रोब जो है उसे आप कहीं पर भी ग्राउंड कर सकते हैं, पूरे इंडक्शन के अंदर कहीं भी। तो देखिए ये जो 7805 रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, आप इसे ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, जो भी है, इस पर आपको एक प्रोब इसकी ग्राउंड कर देनी है। अब सबसे पहले आपको एक साइड से चेक करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे जो है 230 वोल्ट के समथिंग है। अब हमें इसकी आउटपुट पे चेक करनी है। अगर हमारी आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस हमारी ठीक है, और वो इसके आउटपुट पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिली तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है। तो देखिए चेक करते हैं, देखिए 85 वोल्ट के समथिंग है। अब हमारा 100% कन्फर्म हो गया है कि रेजिस्टेंस जो है ये वाली हमारी ठीक है। तो देखिए इस रेजिस्टेंस के इनपुट पर भी हमारी 85 वोल्ट आई, इस पर चेक करते हैं तो देखिए 3-4 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब आप मीटर को डाउन कर सकते हैं कन्फर्म चेक करने के लिए। यहाँ पर देखिए किस तरह से, तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 3.5 वोल्ट के समथिंग है। अब देखिए इस वाले के इधर चेक करता हूँ मैं, क्योंकि दोनों का जो वो इनपुट पॉइंट है वो मिला हुआ है, तो इस पर चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए 0.94 वोल्ट है, जो कि बिल्कुल स्थिर है, एक जगह है। तो इसका मतलब है कि ये रजिस्टेंस बिल्कुल हमारी ठीक है। इसके इनपुट में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए 85 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर है। तो हमने चेक कर लिया है कि ये जो 3 रजिस्टेंस है ये हमारी बिल्कुल ठीक है। अब हमें चेक करना है ये वाले रजिस्टेंस जिस पर हमारा शक था पहले से ही। तो इसे चेक करते हैं। तो देखिए इसके इनपुट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए कितनी है, 360 वोल्ट के समथिंग, क्योंकि कैपेसिटर हमारा जो है वो वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है। अब मैं इसके आउटपुट में चेक करता हूँ दूसरे सिरे पर, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा शक था वो बिल्कुल ठीक है। इसके दो आउटपुट साइड आप देखेंगे कि कोई भी वोल्टेज नहीं है। मीटर को आप डाउन करके चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इधर की साइड कोई भी वोल्टेज जो है वो हमारी नहीं है। तो अब हमें पक्का पता चल गया है कि रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि एक बार सारे रेजिस्टेंस को चेक कर लूँगा अभी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 360 वोल्ट और इसका आउटपुट में चेक करूँगा, देखिए 160 वोल्ट ठीक है। यहाँ पर चेक करता हूँ इसके इनपुट में 160 वोल्ट, और इधर चेक करता हूँ तो देखिए 4-5 वोल्ट के समथिंग है। मीटर को मैं डाउन कर लूँगा ताकि पक्का पता चल जाए। तो देखिए 3.88। तो अब हमें पक्का पता चल गया है, कन्फर्म हो गया है कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस है ये ख़राब है यहाँ पर। तो मल्टीमीटर को मैंने हटा दिया है और इंडक्शन की जो पावर की वायर है वो मैंने हटा दी है। अब ये रेजिस्टेंस जो है मैं इसे ओपन करूँगा और इसे पूरी तरह से जो है बाहर निकाल दूंगा और बाहर निकाल कर इसकी कंफर्म टेस्टिंग करूँगा। तो देखिए इस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालते हैं। ये जो तरीका है ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको किसी भी इंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरह से किसी भी एरर कोड को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एरर कोड जो है वो हमारे रेजिस्टेंस और फ्यूज की ये जो रेजिस्टेंस है और सेंसर है इनसे ही आते हैं, और यही हमने चेक कर लिए। तो एरर कोड जो है वो हमारा निकल जाएगा। 10% केस में होगा कि आपसे एरर कोड ठीक ना हो, तो उसके अंदर जो हमारी माइक्रो कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए रेजिस्टेंस को मैं बाहर निकालता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो बाहर आ चुकी है। अब इसका देखिए मल्टीमीटर तो इसकी जो है रीडिंग हमें बता नहीं रहा। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि इसकी कलर कोडिंग देखकर भी जो है हम मल्टीमीटर इसकी जो है वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो देखिए आपको कमेंट करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने किस वैल्यू की लगाई है। आप देख सकते हैं इसकी कलर कोडिंग, मैं थोड़ा पास से ला के दिखाता हूँ। देखिए इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना है कि मैंने ये जो रेजिस्टेंस है
ये किस वैल्यू की है और मैं इसकी जगह किस वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है वो लगा रहा हूँ। तो देखिए जो इसकी जगह हम रेजिस्टेंस लगाएंगे वो मैं किसी सर्किट से देखिए पहले निकाल लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने निकाल दी है दूसरे सर्किट के अंदर से, और इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल ऊपर नीचे रखी है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। आपको बताना है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो किस वैल्यू की है। एरर को मैंने पहचानना आपको बता दिया है, सॉल्यूशन भी अभी मैं आपको इसका करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब मुझे पक्का जो है पता चल गया है कि प्रॉब्लम जो है इसी से है। बस आपको बताना है कि ये वैल्यू है रेजिस्टेंस जो है वो किस वैल्यू की है। ये देखिए जो भी इस कमेंट का जो है वो ठीक रिप्लाई देगा, अगली वीडियो में मैं उसका नाम बता दूंगा किसने जो है हमारा ठीक जवाब दिया है। तो देखिए इसे जो है मैं आपके सामने बिल्कुल लगा देता हूँ रेजिस्टेंस को। देखते जल्दी लगा देता हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल लग चुकी है। जो इसकी एक्स्ट्रा लैग है उसे मैं कट कर देता हूँ। ये देखिए वीडियो के शुरू में आपने देखा था। अब मैं सबसे पहले जो है इसकी जो आउटपुट साइड की वोल्टेज थी उसे चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि पहले इसकी इनपुट साइड वोल्टेज जो है वो हमारी आ रही थी 300 350 वोल्ट के समथिंग, लेकिन आउटपुट साइड इसकी कोई वोल्टेज जो थी वो नहीं थी। अब देखते हैं। तो देखिए एक प्रोब जो है पहले की तरह मैं ग्राउंड करता हूँ, यहाँ पर इनपुट साइड चेक करता हूँ और इसकी अब मैं आउटपुट साइड चेक करता हूँ। तो देखिए 4 वोल्ट के समथिंग आ चुकी है, जो पहले की कुछ ही नहीं था। अब मैं मीटर को डाउन करके थोड़ा वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए 3.5 वोल्ट के समथिंग जो है इसकी आउटपुट पर वोल्टेज आ चुकी है। तो अब देखिए इन्वर्टर को सॉरी इंडक्शन को जो है मैं पीसीबी इसकी लगा देता हूँ, कस देता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा E9 की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई या नहीं। तो देखिए जल्दी से जो हमें इसकी कोयल को कस देता हूँ। इंडक्शन की जो सारी फिटिंग थी वो मैंने कर दी है यहाँ पर। अब इसका जो फाइनल इसका फ्रंट पैनल जो है उसे मैं लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे ये मैंने बटन थे सब चेंज कर दिए हैं, क्योंकि अगर आप केवल पावर का बटन चेंज करेंगे तो कुछ समय बाद जो है दूसरे बटन भी ख़राब हो सकते हैं, प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। तो उससे अच्छा है कि आप 10-5 रुपये इसमें ज़्यादा लगाकर प्रॉब्लम जो है वो जड़ से समाप्त इसकी कर दें। तो यहाँ पर देखिए इंडक्शन को मैंने पैक कर दिया है। अब जो इसकी पहले प्रॉब्लम थी उसे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैं ऑन करता हूँ और मैं इसके ऑप्शन देता हूँ। तो देखिए इडली लिखा आ चुका है, E0 इसके अंदर आ चुका है। देखिए इसके ऊपर मैंने बर्तन रख दिया है। तो बर्तन रखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रॉब्लम। देखिए ऑन किया, ऑप्शन दिया और इंडक्शन देखिए हमारा प्रॉपर वर्क करने लगा है। अगर आप चाहे तो देखिए कुछ समय का इंतज़ार कर सकते हैं पानी के गर्म होने तक का। यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। देखिए एक बार एम्पीयर मीटर की ओर फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 एम्पीयर के समथिंग जो है एम्पीयर मीटर अभी ले रहा है हमारा, और इंडक्शन की प्रॉब्लम जो है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और कमेंट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब भी आप दे सकते हैं।